हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम आपके लिए लाए हैं 7th सेमेस्टर का क्वांटम, जो कि 4th ईयर का है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। सबसे पहले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं यूनिट फर्स्ट क्या है। यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन सोलर सेल। इसमें सोलर सेल के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, इंट्रोडक्शन अवेलेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, रिलेटिव मेरिट एंड डिमेरिट। इसमें इसके इंट्रोडक्शन बताने हैं सोलर सेल के, इसके हानि और लाभ बताने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एंड सोलर सेल थ्योरी ऑफ सोलर सेल मटेरियल, सोलर सेल एरे, सोलर सेल पावर प्लांट लिमिटेशन। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। इंट्रोडक्शन, इसमें पार्ट ए देखेंगे हम यूनिट 1 में, वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। चलिए देखते हैं इसमें पार्ट 1, व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इसमें देखते हैं डिस्क्राइब द फॉसल फ्यूल एंड एज ए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, those are the resource of energy which are existable, that is cannot be replaced if once they are used। इसमें दिया गया है there are the source of energy। यहाँ पे बहुत सोर्स हैं एनर्जी के, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस etc। और इसका बी देखिए, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इनएग्जिस्टेबल, दैट इज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन। इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हम बार बार इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है सन, वाटर, एनिमल डंग, एग्रो वेस्ट etc। और फॉसिल फ्यूल एज ए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल आर डिस्कस बिलो। कोल एनर्जी, coal is a conventional energy resource. It is performed due to degradation of tree and plant buried under layer of slate। एंड थर्ड दिया है, इसमें थर्ड लाइन दिया गया है, इट इज़ composed of mainly carbon and hydrocarbon। coal is found in झारखंड, यूपी, MP, बिहार etc इन इंडिया। कोल फाउंड आप प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से, झारखंड में और यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में एक्सेट्रा आदि। और है ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है और इसको आप पढ़ के जाइए। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और में दिया है डिस्कस रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाईलाइट देयर मेरिट एंड डिमेरिट। तो इसका आंसर देखते हैं, सोलर एनर्जी, वेरियस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कितने प्रकार के इसके सोर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। सोलर एनर्जी इज ए क्लीन, चीप एंड abundantly available energy and it is also the most important of the non-conventional energy source of
energy because it is non-polluting and therefore help in decreasing the greenhouse effect. Solar energy is a clean and cheap. Solar energy is a clean and cheap abundantly available energy resource. और इसका दिया गया है सेकेंड लाइन, सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड एज, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाई डायरेक्ट कन्वर्जन टू ए फ्यूल फोटोसिंथेसिस, इसको डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एंड सेकेंड, बाई डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड फोटोवोल्टेइक, इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। एंड थर्ड ही है बाई कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी वाइवा थर्मल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं थर्मल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में। इसका थर्ड लाइन दिया गया है, द सन रिलाइज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन। The sun sends out the energy in the form of radiation at the rate of 3.7 into 10 power microwave, ये दिया गया है। और इसका ये है डायग्राम रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख के जाइए। और मेरिट ऑफ सोलर एनर्जी, क्या इसके लाभ हैं, डीमेरिट, हाँ हानि क्या है, देखिए चलिए इसके देखते हैं। पहले इसके लाभ क्या हैं। नॉइसलेस ऑपरेशन, सोलर एनर्जी से हम नॉइसलेस, बिना आवाज़ के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन फ्लोर एज देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टोरेज विजल। एंड थर्ड, चीपर initial cost and no need container to store the fuel। इसमें दिया गया है occupies less space, इसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कम जगह, हम बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम जगह में इसको हम स्टोर कर सकते हैं। और चीपर इनिशियल कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट में और इसको बना सकते हैं, और इसको स्टोर करने के लिए कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। डीमेरिट, सोलर इक्विपमेंट फेल टू वर्क इन नाइट, इसका लाभ, हानि क्या है, सोलर इक्विपमेंट फेल टू वर्क इन नाइट, ये रात में फेल हो सकता है। क्लाउड डे और रेनी सीजन, मतलब बारिश हो रही हो और अंधेरे में, इसको हम वर्क नहीं कर सकते हैं सोलर एनर्जी में। लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इट एज ए यूजफुल रेट। लार्ज स्पेस में इसको कलेक्ट करेंगे तो बहुत ही यूजफुल होगा। बायोमास, ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक मैटर। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज बायोमास। वुड, charcoal, agriculture waste produces the bioenergy after burning, and cow dung garbage are anaerobically decomposed to obtain the energy. Dyed animal dung and cattle dung cake are used directly as a fuel in rural area, but it produces smoke and has low efficiency of burning। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर पढ़ के जाएंगे तो आप लिख पाएंगे। फिगर ज़रूरी होता है, फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिंपल इसमें सम बना देना है। सोलर, बायोमास, बायोफ्यूल, हाइड्रो, वाइंड, मून, चंद्रमा दिखा है, रेडियल ओशियन वेव दिखा देना है, इधर अर्थ है, इधर जियोथर्मल है, बस। इधर बहुत से दिए हैं, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, रेडियल एनर्जी,
एंड ओशियल थर्मल एनर्जी, बहुत सी एनर्जी हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इधर भी वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, सब कुछ है इसमें। और ये दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। बस सेम क्वेश्चन है। अभी देखिए इसमें दिया है सेम 1.2, यही वाला क्वेश्चन है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब सेम क्वेश्चन है। Importance of non-conventional energy resource in the context of global warming. Global warming in the phenomena of rise in temperature of environment due to the rise in concentration of the various gases like CH4, CO2, aerosol, NO2, NOx, etc., which is caused by the burning conventional fossil fuel in industries. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स दूसरे में दिया है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, etc. इसमें सारी एनर्जी आपको ऐड कर देने हैं। और इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन इंडिया। हम इसको डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ है। प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन इंडिया, इंडिया इज हैवीली डिपेंड ऑन फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इज डिमांड। इंडिया हैवी डिपेंडेंट ऑफ फॉसिल, भारत फॉसिल सोर्स एनर्जी पे डिपेंड है और इसका बहुत सारे मांग है, डिमांड है इसके। दिस हैज़ necessitated the country and start aggressively pursuing alternative energy resource। इसके बारे में अगर कंट्री पढ़ रही है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल एंड स्मॉल हाइड्रो एंड मोर। एंड थर्ड है, इंडिया इज़ द fourth largest country with regard to installed power generation capacity in the field of renewable energy resource। भारत अपने जो है 4 बड़े कंट्रियों में रिगार्ड पावर जनरेशन बना चुका है और इसके फील्ड हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं इसके। और इसमें चौथा दिया गया है, वाइंड, हाइड्रो, बायोमास एंड सोलर आर मेन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इसका जो है वाइंड, हाइड्रो, बायोमास जो है इसका मेन रिसोर्स है। एंड पांचवा दिया गया है, इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू हार्नेस द मच नीडेड एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, इसमें 19 पॉइंट हैं, बहुत मोस्ट पॉइंट है इसमें, आप पढ़ लीजिए। इसका 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ MNRE। MNRE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ MNR, व्हाट आर द मिशन एंड फंक्शन ऑफ इट। राइट शॉर्ट एंड 4 नंबर में पूछा गया 2015-16 में। चलिए देखते हैं क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इन द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल मैटर रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दिया गया। सेकंड है, द बोर्ड एम ऑफ मिनिस्ट्री टू डेवलप एंड डिप्लॉय न्यू एंड renewable energy for supplementing the energy requirement of the country की नेशन गैस ऑफ मिनिस्ट्री। और इसका दिया गया है, कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्स एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, बहुत से इसमें दिए गए हैं। मिशन क्या है इसमें देख लीजिए,
The Jawaharlal Nehru National Solar Mission was launched on the 18 January 2010 by the Prime Minister. जवाहरलाल नेहरू ने सोलर मिशन लॉन्च किया था 2010 में 11 जनवरी को. The mission has set ambitious target of deploying 20,000 microwave of grid-connected solar power by 2020 is aimed reducing the cost of solar power generation in the country. तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी लंबा चले. लार्जेस्ट स्केल डिप्लॉयमेंट गोल, बहुत बड़ा गोल था इसके लिए. डोमेस्टिक एंड एग्रेसिव आरडी एंड, ये भी मुझे नहीं पता है, आप इसको देख लीजिए. डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट टू अचीव ग्रिड ट्रैफिक पैरिटी बाय 2020. इसमें भी दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा. और इसमें व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स. राइट शॉर्ट नोट क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल इसी 1.1 पेज पे देखिए दिया गया है. और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है. प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, एग्जांपल है थर्मल पावर. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एग्जांपल विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड टीडीएल एनर्जी. Renewable, these sources are being continuously produced in nature and are inexhaustible. Example, wood, wind energy, biomass, biogas, solar energy, etc. Non-conventional, non-renewable, there are finite and exhaustible. Example, coal, petroleum, etc. और इसका सेकंड है सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स. छठा क्वेश्चन, इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 6वां क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. इसमें लाभ क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के. एडवांटेज, रिन्यूएबल एनर्जी इन एन indigenous resource available in considerable quantities to all developing nations and capable of having a significant local, regional or national economic impact. The use of renewable energy could help to conserve foreign exchange and generate local employment if convergent technology are designed, manufactured, assembled and installed locally. इसमें दिया गया है, इसमें बहुत सारे लाभ हैं. फॉर विदेशों में भी इसके बहुत सी मांग है. सर्वल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव फॉर सर्टेन एप्लीकेशन सच एज इन रिमोट लोकेशन where the cost of transmitting electrical power or transporting conventional fuel are high, or that those will endowed with biomass, hydro or geothermal resource. बहुत से इसमें देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा. लिमिटेशन इसमें दिया गया है. इसका 8वां क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट सोलर सेल. सोलर मटेरियल शॉर्ट नोट आप इसके बताने सोलर सेल के या सोलर सेल मटेरियल के. 9वां क्वेश्चन दिया है इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक एंड फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. इसको चलिए देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक ये दिया गया है. इट इज़ फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन बाय which solar radiation is converted into electrical energy using a device called photovoltaic cell or solar cell. इसे कहा जाता है इट इज़ ए फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी. किस फील्ड में आप यूटिलाइज कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं सोलर एनर्जी, इसका कहा जाता है फोटो. इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसे कहा जाता है सोलर फोटोवोल्टेइक को कहा जाता है रेडिएशन
इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे फोटोवोल्टेइक कहा जाता है। और फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या है? when a solar when a solar cell illuminated electron hole pair are generated and the electric current is obtained. I is the difference between the solar light generated current IL and diode dark current F. Mathematically, I is equal to IL minus Ij is equal to IL minus IO. Example, EV upon KT minus 1. IE saturation current, IO E is equal to electronic charge, T is equal to absolute temperature, K is equal to voltage man constant. 1.38 into 10 power minus 23 किलो जूल प्रति किलो। इसका 10वां क्वेश्चन है, explain the mechanism of photoconduction in a PV cell। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पीएन जंक्शन आफ्टर फोटोन आर absorbed the free electron of the n side will tend to flow the p side and the whole of the p side will tend to flow to the n side to compensate for their respective deficiencies. This diffusion will create by electric field EF from the N region to the P region. This field will increase until it reach equilibrium of that V is the sum of the diffusion potential for hole and electron. If electrical contact are made with the two semiconductor material and the contact are connected through an external electrical conductor, the free electron with flow from the type material through conductor to the p type material। और इस देख लीजिए, इसका ये फिगर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है फोटो कंडक्शन का। इसमें हम आपको मोस्ट क्वेश्चन बताते हैं। और इधर देखिए, क्लासीफाई सोलर सेल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट इनपुट। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही। और डिस्क्राइब सोलर फोटोवोल्टेइक SPV सोलर फोटोवोल्टेइक module with neat sketch। Solar photovoltaic system, it referred to wide variety of solar system. This system use solar array made of silicon to convert sunlight into electricity। And this system use solar array are collectively known as balance of system, BOS, balance of system। Biomass system which include storage, batteries and electronic charge controller and इन्वर्टर। इसका दिया गया है फिगर, ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, इसको देख लीजिए। और इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट सोलर सेल एरे। इसको आप सोलर सेल के शॉर्ट नोट बनाने हैं। पहला है, इसमें सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल आर स्ट्रंग इन सीरीज एंड thus
form a solar module or array. They may be tracking array or fixed array. इसमें दो हैं, फ्लैट एरे, कंसंट्रेटिंग एरे। एंड इसका 15 है, विथ द एड ऑफ ब्लॉक डायग्राम स्पेन autonomous solar power plant and combined solar power plant. This plant also known as grid independent or stand-alone PV system, photovoltaic system for supplying the current having no connection with grid. It is located at the load center and dedicated to meet all the electrical load of a village or community or a specific set of load. इसका ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम। noiseless and cheap energy conversion system, low cost of maintenance, highly reliable, environment friendly, having long life, suitable for mobile loads such as car, buses, etc. 7 no fuel is required, इसमें कोई फ्यूल नहीं होता है। दिस सिस्टम आर सुटेबल फॉर रूरल, रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज। लिमिटेशन क्या है, हायर इनिशियल कॉस्ट, irregular supply of solar energy and do not generate power during cloudy season, efficiency is low, required restore battery। एंड इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फोटोवोल्टाइक सिस्टम। राइट, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, राइट अबाउट द सोलर सेल, इट मटेरियल एंड एप्लीकेशन। सोलर सेल के बारे में आप इसको नेक्स्ट पेज में 1.8 पेज में पढ़िए। और इसके सोलर स्ट्रीट लाइट दिया गया है, इसका डायग्राम बनाइएगा। 10 नंबर 7.5 10 दिया है इसमें, लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।